नमस्कार। लीडरशिप के सिद्धांतों की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काम की थ्योरी पर बात करने वाले हैं, पाथ गोल थ्योरी। अगर लीडरशिप की पढ़ाई कर रहे हैं या बस ये समझना चाहते हैं कि एक अच्छा लीडर अपनी टीम को कामयाबी तक कैसे ले जाता है, तो ये चर्चा बिल्कुल सही जगह है। तो चलिए इस जरूरी लीडरशिप थ्योरी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? सोचिए, एक लीडर की सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या? यही है ना कि टीम में हर कोई अलग है, सबके काम करने का तरीका अलग है और हर काम की अपनी अलग मांग है। पाथ गोल थियरी ठीक इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है और यही चीज इसे इतना प्रैक्टिकल बना देती है। अच्छा, तो इस थियरी को ठीक से समझने के लिए हम इसे इन 5 हिस्सों में देखेंगे। ये हमारा एक तरह से रोड मैप है जो हमें इस सिद्धांत की हर परत को खोलने में मदद करेगा। तो शुरू करें। चलिए सबसे पहले इस थ्योरी की आत्मा को पकड़ते हैं, मतलब इसका जो मूल सिद्धांत है। ये इसका सबसे जरूरी आइडिया है। अगर ये समझ आ गया तो समझिए बाकी सब कुछ अपने आप जुड़ता चला जाएगा। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। एक लीडर का काम है गोल तक जाने वाले रास्ते यानी पाथ को क्लियर करना, रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें हटाना और ये पक्का करना कि जब मंजिल मिले तो उसका इनाम भी बढ़िया हो। ये सीधे सीधे मोटिवेशन की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से जुड़ता है। वो थ्योरी क्या कहती है? यही कि लोग मेहनत तब करते हैं जब उन्हें यकीन हो कि मेहनत से काम अच्छा होगा, अच्छे काम से इनाम मिलेगा और वो इनाम उनके लिए सच में कीमती है। इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन रास्ता उबड़ खाबड़ है, झाड़ियां हैं, पत्थर हैं। अब एक अच्छा लीडर क्या करेगा? वो आएगा, रास्ता साफ करेगा, सही दिशा बताएगा और ये देखेगा कि उसका साथी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। बस यही है इस थ्योरी का पूरा सार। तो सवाल ये उठता है कि एक लीडर ये रास्ता साफ करने का काम करता कैसे है? इस थ्योरी के मुताबिक लीडर के पास एक टूल किट है जिसमें 4 अलग-अलग तरह के व्यवहार या कहें तो औजार हैं। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये हिस्सा बहुत जरूरी है। तो हर व्यवहार में क्या फर्क है, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये हैं वो 4 व्यवहार। पहला, निर्देशात्मक लीडर। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि क्या, कब और कैसे करना है। दूसरा, सहायक लीडर। ये टीम के माहौल और लोगों की खैरियत का ध्यान रखता है, एक दोस्त की तरह। तीसरा, सहभागी लीडर। ये टीम से सलाह मशवरा करता है, सबसे पूछता है कि क्या करना चाहिए। और चौथा, उपलब्धि उन्मुख लीडर। ये टीम को बड़े और मुश्किल लक्ष्य देता है और उन्हें हासिल करने के लिए चैलेंज करता है, जैसे एक स्पोर्ट्स कोच। तो एक लीडर इन 4 में से कौन सा व्यवहार चुनेगा? इसका जवाब है, ये तो स्थिति पर निर्भर करता है। पाथ गोल थ्योरी का यही तो कमाल है। ये कहती है कि कोई एक स्टाइल हर जगह काम नहीं करता। सही टूल का चुनाव पूरी तरह से सिचुएशन पर डिपेंड करता है और इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें 2 चीजों का विश्लेषण करना होगा। ये इस थ्योरी का सबसे अहम मोड़ है। तो कैसे तय करें कि कौन सा व्यवहार चुनना है? 2 चीजें देखनी है। पहली, टीम के लोग यानी अनुयायी, उन्हें क्या चाहिए? क्या उन्हें साफ साफ निर्देश पसंद है या वो आजादी से काम करना चाहते हैं? दूसरी चीज है खुद काम। क्या काम कंफ्यूजिंग और मुश्किल है या फिर एकदम बोरिंग और बार बार दोहराने वाला? इन दोनों का विश्लेषण ही हमें सही लीडरशिप स्टाइल तक ले जाएगा। चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिस पर आते हैं। अक्सर एग्जाम में एक सिचुएशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि भाई बताओ यहाँ कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट रहेगा। तो अब हम यही देखेंगे कि इस थ्योरी का इस्तेमाल करके सही जवाब तक कैसे पहुंचना है। ये देखिए, एक बहुत ही सीधी सादी 3 स्टेप की विधि है। स्टेप 1, लोगों को समझें। स्टेप 2, काम को समझें। और स्टेप 3, इन दोनों के आधार पर सही व्यवहार चुन लें। इस क्रम को बस याद रखिए, ये किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने में मदद करेगा। आइए एक छोटा सा एग्जाम स्टाइल सवाल हल करते हैं। सोचिए, एक काम है जो बहुत बोरिंग है, मतलब घंटों बैठकर एक ही तरह के डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करना। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं वो आपस में दोस्त हैं, उन्हें साथ में रहना अच्छा लगता है। तो बताइए, यहाँ एक लीडर को कौन सा स्टाइल अपनाना चाहिए? और ये रहा सही जवाब, सहायक नेतृत्व। अब सवाल है क्यों? क्योंकि जब काम में कोई मजा ना हो तो एक सहायक लीडर एक अच्छा और दोस्ताना माहौल बनाकर लोगों को मोटिवेट कर सकता है। इससे लोगों को महसूस होता है कि उनकी अहमियत है, भले ही उनका काम थोड़ा उबाऊ क्यों ना हो।
ये इस थ्योरी के प्रैक्टिकल होने का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। किसी भी थ्योरी को पूरी तरह से समझने के लिए उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को जानना बहुत जरूरी है, और एग्जाम में जहां विश्लेषण या मूल्यांकन जैसे सवाल आते हैं वहां ये हिस्सा बहुत काम आता है। देखिए, इस थ्योरी की सबसे बड़ी ताकत इसका प्रैक्टिकल होना है। ये लीडर्स को सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझाती है कि कब और कैसे करना है। और एक खास बात यह है कि ये मोटिवेशन की एक जानी मानी थ्योरी को लीडरशिप से जोड़ती है, जो उस समय के लिए एक बड़ी बात थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें इतने सारे वेरिएबल्स हैं, 4 तरह के व्यवहार, फिर लोगों की विशेषताएं, फिर काम की, कि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और एक बड़ी आलोचना ये भी है कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी लीडर पर डाल देती है कि वो ही रास्ता बनाए, वही मोटिवेट करे, जो शायद हमेशा मुमकिन ना हो। इस थ्योरी को बनाने वाले रॉबर्ट हाउस का ये कोटेशन इसकी पूरी कहानी को एक लाइन में कह देता है। मतलब एक असरदार लीडर वो है जो स्थिति को पढ़ता है, देखता है कि कहाँ क्या कमी है और फिर अपने व्यवहार से उस कमी को पूरा कर देता है ताकि टीम जीत सके। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल पाथकोल थ्योरी के दिल में बसी एक बहस को सामने लाता है। ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप के असली मतलब पर हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।